अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर मौजूदा हालात के हवाले से, तो मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करना बेहद मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोली मसनूआत में आपने देखा कि कमी तो आई। पेट्रोल में 8 रुपये, जबकि डीज़ल में तकरीबन 11 रुपये तक की कमी तो आई, मगर जो ये कमी है ये आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि जो 330 रुपये तक का जो पेट्रोल पहुँच चुका था, उस हवाले से अब जो ट्रांसपोर्ट चलाना है बेहद मुश्किल है। जो किराया है सवारी का वो पूरा नहीं आ रहा, और दूसरी जानिब जो बसें हैं तकरीबन आधी आधी जा रही हैं। शहरी भी बेहद परेशान है, शहरी भी वो किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर किराया तकरीबन 200 रुपये 200% तक अब बढ़ चुका है। इस हवाले से जो जनरल बस स्टैंड है मुल्तान का, वहाँ पर सहूलियात का भी बेहद फुकदान है। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो कहीं वेस्ट मैनेजमेंट का अमला गायब है, और पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स का मज़ीद क्या कहना है, कितनी परेशानी है मौजूदा हालात में, उन्हें चलकर आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हम जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहाँ के आप देख सकते हैं कि जो कारोबार है इस वक्त मौजूदा हालात में, जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है बेहद मुश्किल हो चुका है। जहाँ पेट्रोली मसनूआत में मुसलसल इजाफा होता चला जाता है, तो वहीं आटे में नमक के बराबर कुछ कम कर देते हैं। इस वक्त भी जो पेट्रोल है जो 8 रुपये सस्ता हुआ, तो आप खुद सोचें, जब 330 रुपये तक पेट्रोल पहुँच गया, डीजल भी इतना महंगा हो गया, तो जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है वो भी बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। मौजूदा हालात में अब ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस आपके लिए करना कितना मुश्किल है? मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करना इस टाइम बिल्कुल ट्रांसपोर्ट ख़त्म हुई पड़ी, एंड हुआ पड़ा ट्रांसपोर्ट का। डीजल इतना महंगा, हर इन्होंने 15 दिन बाद डीजल महंगा करना स्टार्ट हुआ, हर 15 दिन बाद डीजल महंगा, और इतना महंगा करते हैं जो हद होती है। एक चक्कर मुल्तान से अगर लाहौर का हो, उसका मतलब कम से कम भी ना एक दफ़ा महंगा करने से कम भी 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। इतना कैश जो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, इतना नहीं वो इकट्ठे कर सकते जितना उसका एक्सपेंस आ जाता है। और जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं ये भी गरीब तबका होता है, और जो लोग सवारी सफ़र कर रहे होते हैं वो भी गरीब होते हैं। उनके पास खुद इतने पैसे नहीं होते कि इधर आके जाएँ और दूसरी जगह जा सकें। और गाड़ियों के डीजल इतने ज़्यादा हैं तो वो डीजल ही पूरे होते हैं, मतलब जितने वो इकट्ठे करते हैं वो डीजल पूरा होता है। और जो ड्राइवर कंडक्टर गरीब है वो भी इस तरह बिल्कुल कुछ भी नहीं घर ले के जाते, उनके घर भी फाके जाते हैं। ये बताएं, जिस तरह से अब करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर मुल्तान से गाड़ी लाहौर जाती है तो कितना डीजल लगता है, बचत कितनी हो पाती है उसमें? मुल्तान से जो लाहौर गाड़ी आती है इसका कम से कम भी 70 हज़ार रुपये का डीजल लगता है। गाड़ी लाजमी जाएगी कि गाड़ी का 70 हज़ार डीजल लाजमी लगेगा, पैसे इकट्ठे हो ना हो 70 हज़ार। अब इस पे कभी आपको 50 हज़ार भी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी 60 हज़ार भी इकट्ठे हो जाते हैं। ईद पे जाके कभी होता है कि कहीं ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, नहीं तो इस तरह हालात है। हर चक्कर में हमें अपनी अपनी जेब से 10-10 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। सकते हैं कि फी चक्कर जो है गाड़ियों में बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उसमें खुद से जो ट्रांसपोर्टर हैं पैसे देकर डीजल पूरा कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ही डाउनफॉल शुरू हुआ है ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस का, या पहले से ही ये अब चलता आ रहा है? पहले थोड़ा था, इतना नहीं था जितना अब ये निगरान हुकूमत आई, इसने आते साहब बम कर दिया सारी। डीजल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया, कुछ सोच से भी बाहर है। सुन सकते हैं कि डीजल महंगा, अब जिस तरह 8 रुपये सस्ता हुआ है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा बिजनेस में? 8 रुपये सस्ता होने से बिल्कुल 1% फ़र्क नहीं पड़ता है। महंगाई करीबन 20 रुपये 30 रुपये करते हैं, उससे करीबन कैश में करीबन भी ना डीजल के 15 से 20 हज़ार तक का फ़र्क पड़ जाता है। अब जो सस्ता हुआ है इसमें मतलब 3 से 4 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा। 3-4 हज़ार रुपये सस्ता करने से क्या हो जाएगा? 3-4 हज़ार सस्ता करने से सवाल से क्या होगा। हमारे साथ बस के कंडक्टर भी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। सवारी आती है, बहस करती है, किराया नहीं देती, पूरा कैसे कर रहे हैं? जिस तरह अगर लाहौर जाए मुल्तान से 70-70 हज़ार रुपये डीजल लग रहा है, तो ये तो आप पे बड़ा मुश्किल टास्क हो गया पूरा करना। ये भाईजान मालकों की हिम्मत है कि ये चले जा रहे हैं। ऐसे तो कोई काम नहीं चलता, क्योंकि सवारी किराया देती नहीं है। एक किस्म का अलीपुर से लाहौर का किराया 1800 रुपये, तो सवारी कहती है 1200 रुपये ले लें। ऐसे तो निज़ाम नहीं चलता। ये तो गाड़ियों का खर्चा नहीं पूरा होता। जब 1.5 करोड़ की मालिक की गाड़ी है, कम से कम को 15-20 हज़ार रुपये गाड़ी को बचे ना, तो ऐसे काम नहीं चलता। मालों को पैसे बचेगा तो हमें देंगे ना, जब मालों को कुछ ना बचेगा तो हमको क्या देंगे? तकरीबन कितने सालों से ये जो अब मसला आ रहा है कि पैसे भी अपने डीजल भी पूरा नहीं हो रहा, अखराजात बढ़ चुके हैं, डाउनफॉल चल रहा है, कितने अरसे से देख रहे हैं ये तकरीबन 1.5 साल हो गया जी। ये जो निगरान हुकूमत आई है, इसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया हर काम का। बिल्कुल ही काम का फाका पड़ गया है, कोई चीज़ ही नहीं बच रही। मालकों को कुछ बचेगा तो हमको देंगे ना।
सब लोग मजदूर हैं, इधर मजदूरी करने आते हैं, इधर गाड़ियों का तेल नहीं पूरा होता, हमें कौन देगा? तेल एक तो पूरा नहीं हो रहा, दूसरा एक तो पेट्रोलियम मसनूआत में बेहद इजाफा है, दूसरा जगह जगह टैक्स जो लेते हैं और उस हवाले से फिर कितने परेशान हैं? टैक्स से यकीन करो तुसी के अपना ये मोटरवे वाले हैं जो 500 का जुर्माना था वो 2500 हो गया। इधर बचत कोई नहीं गाड़ी को, उधर को 2500 जुर्माना कर दिया। जगह जगह तंग करते हैं, हर जगह जो को स्टाफ होता है याद भी नहीं होती कि जुर्माने कोई सहूलियात नहीं, जो को जगह जगह खड़े बस स्टाफ है उधर भी गाड़ी खड़ी नहीं करने देते। इधर जी मेन अड्डे पे ले जाओ, उधर जाके गाड़ी पड़ो, उधर सवारी नहीं जाती। सवारी जो जिधर की लगी है छोटे स्टाफों की उधर खड़ी होती है, सवारी उधर आती है, उधर ये खड़े नहीं होने देते, उधर भी चलान करते हैं। जगह जगह चलान, इतने बड़े चलान कर दिए हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, हमें तो पता नहीं चलता भी अब क्या करें। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से इस हवाले से, क्योंकि जो जब बिजनेस से अफेक्ट हो रहा है तो आप लोगों की रोजी रोटी भी बड़ी मुतासिर हो रही है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई, क्या मुतालबा करें? मुतालबा तो यही है भी तेल भी कम करें, टैक्स कम करें, को ट्रांसपोर्टर का जो वजन है वो कम हो, ये जुर्माने कम करें, जो कैसे पहले जुर्माने करते थे उसी तरह जुर्माने चलें, फिर काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। इस हवाले से और भी हमारे साथ जो हैं ड्राइवर मौजूद हैं बात करने के लिए। गाड़ी पर जा रहे हैं, अब तो जुर्माने भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा जी कि जिस तरह के जो पहले मामलात होते थे वैसे नहीं है, और ज़्यादा सख्ती तो हमारे ट्रांसपोर्टरों पे ही है, बाकी किसी को नहीं पूछा जाता, चाहे कोई कार वाला है, चाहे कोई और भी जो छोटी मोटी जो ट्रांसपोर्टर है, किसी को नहीं पूछा जाता। आया कि जो बड़ी गाड़ियाँ बड़ी ट्रांसपोर्टर है उसके साथ ही ज़्यादती हो रही है, तो लिहाजा कोई वायलेशन भी नहीं होती, फिर भी गाड़ी रोक लेते हैं और फ़ाइन कर देते हैं। तो पहले भी एक तो जहाँ पैसे पूरे नहीं हो रहे, अच्छा दूसरा ये बताएं कि सहूलियात कोई मोटरवे पे या हाईवेज पे कोई इस तरह से मिलती है? कोई ब्रदर सहूलियत नहीं है, मेरा ख्याल है कि जबकि हमारी को वक़्त ही नहीं है तो सहूलियत कहाँ से होंगी? हम तो ऐसे हैं जैसे जानवर होते हैं, बड़ी गाड़ियों वाले ने, इनकी कोई वक़्त नहीं है, ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है कि हमसे तो साइकिल वाला ही बेहतर होगा। जगह जगह रोड टूटे पड़े हैं, कितना रोड भी मुश्किल है? टूटे पड़े हैं और जगह जगह हमें तंग भी नजायज़ किया जाता है ना। गाड़ी खाली होती है, गाड़ी स्पीड में जा रही है, एक वो बैंक का जो मुलाजिम होता है वो आगे गाड़ी रोक लेता है, ताकि उसका राइट ही नहीं बनता। ये मोटरवे ऑफिसर का राइट बनता है ना, वो गाड़ी को रोके, ठीक है, जो भी मामलात होते हैं वो खुद चेक करे, लेकिन नहीं, चाहे उसको पता किसी चीज़ का भी ना हो। इस हवाले से प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है आप? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये वैसे ही 10-15 हज़ार रुपये के मुलाजिम होते हैं, इनको बस खड़ा कर देते हैं, ठीक है, बस आप गाड़ियाँ रोकें और हम फ़ाइन करेंगे। जबकि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं और फिर भी उसके बावजूद भी फ़ाइन होते हैं। तो आप सुन सकते हैं जहाँ पर जो ये कारोबार है ट्रांसपोर्ट का बड़ा मुश्किल है करना मौजूदा हालात में, ऊपर से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं यही मुतालबा कर रहे हैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से, कि जो कानून सबके लिए बराबर है, कानून पर अमलदारी करवाना भी सबके लिए ही होनी चाहिए, मगर इतना जुर्माना करें जितनी उनकी वुसअत हो पे करने की, और दूसरा सहूलियात भी इस हवाले से देनी चाहिए। सवारी भी मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए, आए हैं अपना यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जिस तरह से हाल देख रहे हैं, कितना सवारियों में इतना इजाफा हो गया किरायों में? अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रांसपोर्ट के किरायों में काफ़ी हद तक इजाफा कर दिया गया है। हम खुदाया किससे बात करें, ड्राइवरों से बात करें, मालकान से बात करें, मालकान से भी बात कर लेते हैं, वो हमें भेज दें, लेकिन डीज़ल किस रेट पे जा रहा है, पेट्रोल किस रेट पे जा रहा है। हमारे कायद ने हमें एक आज़ादाना मुल्क दिया था, ठीक है ना, और हमें बांदी बना के रख लिया इस हुकूमत ने, ठीक है ना। हम किराया भी नहीं दे सकते, अगर लाहौर जाना चाहें तो हमारी जेब में इतना किराया नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें। सफ़र करना भी बेहद मुश्किल हो गया, सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। एक साल में 1-1.5 साल से कितने किरायों में कितने % इजाफा? मैक्सिमम तकरीबन सर पहले 900, 800, 900 किराया था, अब 1800 तक चला गया है। अच्छा, तकरीबन 200 गुना ज़्यादा। 200 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब इसी वाले से सफ़र भी नहीं कर सकते। सफ़र भी नहीं कर सकते, और महंगाई, हम 22,000 की तनख्वाह में क्या कुछ कर सकते हैं। हम महंगाई इतनी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब किसी होटल पे चले जाएं, वहाँ 15 रुपए की रोटी थी, अब 30 रुपए की रोटी बिक रही है। कोई घी लेने जाएं, आटा लेने जाएं, पूछें क्या है, डीज़ल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, इंतजामिया से? हुकूमत से मुतालबा यही है, खुदाया पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम की जाएं, जिससे किराया कम हो और महंगाई भी कम हो।
ठीक है। लोगों से ज़रा इंतकाम लेना छोड़ देना, लोगों से इंतकाम लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना जी, अगर ये अपना इंतकाम ख़त्म करेंगे तो फिर जाके ये मामला बेहतर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। मालकान हजरात कहाँ तक अफोर्ड करेंगे इसको? सबसे बड़ा तबका ये ट्रांसपोर्ट तबका है और इसको ही हम इस लिहाज से देखते ही नहीं है। और पूरे पंजाब का ट्रांसपोर्ट ही खर्चा अफोर्ड करती है। जितना भी ये मोटरवे है, चाहे जीटी रोड है, इसके जितने भी टैक्सेस हैं ये ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि अपना व्यू चेंज करें और थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है और ट्रांसपोर्टर की तरफ आएँ और इसको देखें कि इनसे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ। अगर ये खड़ी हो गई ना तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये काफ़ी परेशानियों का सामना होगा। कुछ अपना इस हवाले से जो मज़ीद भी जो लोग हैं, सफ़र कर रहे हैं, सवारियां हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि कितना मुश्किल हो गया है यहाँ पर सफ़र करना। एक सवारी और भी मौजूद है। किधर से सफ़र करके आ रहा है? हम बुदले से। कितना महंगा हो गया सफ़र करना? बहुत महंगाई तो खीर हो गई है भैया, बस इतनी महंगाई हो गई कि रात को रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया। बिजली के बिल भी पूरे नहीं हो रहे। 40,000 रुपये बिल। अब 40,000 मजदूर बंदा है 40,000 रुपये बंदा है, 300 मेरी तनख्वाह है, 40,000 मेरा बिल आया है बिजली का, मेरा खुद बिल। मजदूरी भी सारी ऐसी किरायों में जा रही होगी। 300-400 रुपये मजदूरी आती है। क्या हम बिल भरेंगे या रोटी खाएंगे? या दूध भी मुल्क है, चीनी, खंड, पत्ती, गेहूँ, आटा भी मुल्क है, मजदूर बंदे हैं। मजदूरी लगती है रोज़? अल्हम्दुलिल्लाह लग जाती है। गुजारा हो जाता है। गुजारा ही कर रही है अवाम। बड़ा मुश्किल है। मज़दूर जो हजरात होते हैं उनके लिए सफ़र करना भी बेहद मुश्किल है। और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जो अब बसें हैं उनमें जो सवारियां हैं वो भी तकरीबन ना होने के बराबर हैं। जो यहाँ पर सवारियां आती हैं वो भी तकरीबन आधी लोड होती हैं बसों में, आधी बसें तकरीबन खाली होती हैं। इस हवाले से और भी इस हवाले से जो लोग हैं जो सफ़र करके आए हैं उनका भी यही कहना है कि जो सफ़र है करना बेहद मुश्किल हो गया है। जो ड्राइवर हजरात हैं उनका भी यही कहना है कि जगह जगह जो पर्चियाँ चालान काटे जाते हैं बिला मकसद, तो वो उनसे भी बेहद परेशानी होती है इन्हें। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि ट्रांसपोर्ट का इस वक्त बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और भी हमारे साथ कंडक्टर मौजूद हैं। सवारी किराया जिस तरह से अब इतना बढ़ गया तो अब मेरे ख्याल में किराया भी पूरा नहीं देती होगी। किराया कितने तो सवारी को नहीं देती भाईजान, बस बहस कर करके पूरा किस तरह कर लेते हैं? डीजल मसा पूरा कर रहे हैं गाड़ियों को, कोई किराया नहीं सवारी देती। क्योंकि हर आदमी मुश्किल में है, मजदूर आदमी है, वो कहते हैं इतना किराया कहाँ से लें, कहाँ से दें। ठीक है ना, मसा डीजल ही पूरा हो रहा है, कभी पूरा हो रहा है कभी नहीं। डीजल बनाम हो रही है गाड़ी, सिर्फ डीजल पूरा हो रहा है, कोई आमदनी उसमें से नहीं कोई आमदन नहीं है। मुश्किल, तनख्वाहें भी नहीं निकाली, वो मालिक अपनी अपनी जेबों से दे रहे हैं। हाँ जी, अपने पल्ले से कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी वेले जा रहे हैं, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। निज़ाम मुल्क का इसी तरह चल रहा है और हर तबका परेशान है, हर ताजिर परेशान है। मज़ीद भी आज जो जनरल बस स्टैंड पर जो मज़ीद मसाइल हैं, जहाँ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सहूलियात का फुकदान है, वो भी आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ कुछ सवारियाँ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। गुज़िश्ता एक साल के दौरान जो किरायों में 200% तक का इजाफ़ा हुआ, पेट्रोली मसनूआत में की कीमतें बढ़ने से कितने परेशान हैं ये लोग, सफ़र करना कितना मुश्किल है, और इस वाले से बात करते हैं। 1800 एक सवारी था। अच्छा, एक सवारी का 1800। जी हाँ जी हाँ एक परेशानी में कहीं जाना हो आना हो, इतनी महंगाई हो गई है, क्या कहें? सारी फौत की है, मजबूरी है, लाहौर सौड़ा ही गए फौत की तो हम वापसी हैं और किसे अब वापसी आ रहे हैं? जी हाँ, 1800 सब परसों भर के गए हैं, 2 सवारियाँ तो 1800 आज भर के आए हैं सिना में लासूँ। इतनी महंगाई हो गई है, मौजूदा महंगाई में खाना रोटी कमाना कितना मुश्किल है। ताज़ी आले हैं, निभार आले हैं, सारे रकबे कोई की कशे का नहीं, बस बहन जोगी ये तो ताज़ी आले, तगारी आले, निभार आले। सकते हैं कि ये जितने भी शहरी हैं इस हवाले से बेहद परेशान हैं जो किरायों में इजाफा हुआ, तो किरायों में इजाफा हो गया, इस हवाले से सफ़र करना अब कितना मुश्किल हो गया। जी हाँ बहुत मुश्किल है। बिजली के कितने बिल आ रहे हैं? बिजली का बड़ा बिल आना पे
10,000 20,000 30,000 कैसे पूरा करते हैं? बस क्या करूँ हम करेंगे पे खर्चे खर्चे इतना का नहीं सुन सकते हैं कि जिस एक जानिब जहाँ किराए बढ़ गए, दूसरी जानिब जो महंगाई है वो उस हवाले से भी शहरी बड़े परेशान, और भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी बस सलाम कहाँ जा रहे हैं? सर लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर जा रहे हैं। तो गुज़िश्ता एक साल में जिस तरह से 200% तक के किरायों में इजाफा हुआ, तो सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया यार, नहीं अफोर्ड कर सकते ये। कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता ये। तकरीबन 3% ज़्यादा किराया कर देना उन्होंने। तो जिस तरह अब किराए बढ़ गए हैं और उसके बाद अपना सफ़र करना मुश्किल है, मजबूरी में जाना हो, बंदे ने तो जाना ही जाना। जी जी, जहाँ 3 जाते थे वहाँ 1 जा रहा है, ना 3 जाने थे, वहाँ एक वहाँ जाना। ये 1 जा रहा है। तो हालात मुल्क के किस तरफ देख रहे हैं? बस अल्लाह ही हाफिज़ है भैया, अल्लाह हाफिज़ है। क्या काम क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल हूँ। कहने का जी काम। मैकेनिकल। रोजी रोटी कमाना भी आपको बड़ा जी बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यानी एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं। अब ये हाल होगा। और रोजी रोटी रोज़ लगे, ये भी किस्मत जी की बात बिल्कुल किस्मत की बात है। कभी लगता है कभी नहीं लगती है। है। कभी रोजी लग जाती है, कभी नहीं लगती। इस हवाले से हम मज़ीद भी जो मुसाफिर आए हैं सफ़र करने, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? हमने जाना है मुजफ्फरगढ़, उकाड़ा से मुजफ्फरगढ़। उकाड़ा से मुजफ्फरगढ़। साल पहले कितने में जाते थे, अब कितने में जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं तकरीबन 1100 रुपये में, पहले जाते 450 रुपये में, अब 1100, पहले 450। 400 रुपये में। सफ़र करना तो बड़ा मुश्किल हो बहुत मुश्किल है, गया। एक वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल। बहुत मुश्किल है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या मुतालबा कर सकते हैं? यही मुतालबा कर सकते हैं कि थोड़ा सा हिसाब किताब सही हो। सुन सकते हैं कि सफ़र करना बेहद मुश्किल हो गया है। सवारियाँ जो कि पहले 400 रुपये में जाती थी, अब तकरीबन इनका यही कहना है कि हम 1100 रुपये में अपना जो सफ़र है वो कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ जो यहाँ पर मज़ीद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं, फोरमैन हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। जिस तरह से अब एक तो किराए बढ़ गए हैं, सवारियाँ परेशान हैं, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस बड़ा मुश्किल हो गया है, और पेट्रोली मसनूआत में इतना इजाफा हो गया है, क्या देखते हैं ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस अब आगे चलाना कितना मुश्किल? ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं। ये डीज़ल और पेट्रोल को तो देख रहे हैं हर चीज़। ये जो टायर हैं, लेदर हैं, जहाँ लेदर हम 11,000 के डलवाते थे, इस टाइम वो 39,000 के लेदर हो चुके हैं। टायरों की जोड़ियाँ थी वो मिल रही थी 80,000 90,000, इस टाइम 1.5 लाख की जोड़ी है टायरों की। ट्रांसपोर्टरों के लिए इतनी मुश्किलात हो गई है कि बहुत ज़्यादा है कि अब निज़ाम नहीं चल रहा है। गाड़ियाँ आती हैं, अमले को जेब से जो मालिक हैं पे करते हैं कमीशन अमले को, और ये मालिकों की हिम्मत है सिर्फ़ एक नाम चलाने के लिए, और ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी मुश्किलात है। और हुकूमत को चाहिए हर चीज़ पे नज़रसानी करे, और ट्रांसपोर्टरों के लिए सहूलत होनी चाहिए। ये नहीं है भी किराए हैं, सवारी से बहस करता है अमला, कोई 15 पे कॉल कर देता है अमले के लिए लड़ने के लिए, और सवारी भी क्या करे, उनको ये तो पता नहीं होता ट्रांसपोर्टरों के क्या मसले मसाइल है, क्या चीज़ महंगी है, क्या मुश्किलात है। इसलिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जिस तरह अब इम्पोर्ट काफ़ी अर्सा बंद रही, तो उस हवाले से जो टायर हो गए, डीजल चीज़ें हो गई, लाइट्स हो गई, लेना कितना मुश्किल था? ये अब जो लाइट फ्रंट लाइट है ना जी, जो पहले हमें 20,000 की मिल रही थी, इस टाइम वही लाइट 46,000 की है। ये फ्रंट स्क्रीन जो गाड़ी की है फ्रंट वाली, ये हमें 15,000 की मिलती थी, ये इस टाइम एक पीस 36,000 का है। ये साइडों वाले शीशे होते हैं बड़े, ये हमें मिलते थे 6,000 के, इस टाइम ये 14,000 पे चले गए हैं। और ट्रांसपोर्टर के लिए इतनी मुश्किलात है। हुकूमत तो ये देख रही है भी इनका बहुत इनकम है, और ट्रांसपोर्ट इतने वीक जा रहे हैं ना, ये जैसे जितनी भी कंपनियां हैं, कोई अपने आप को ज़ाहिर तो नहीं कर रहा है। जैसे ये फैसल मूवर है, इनका एक नाम चल रहा है, इनकम इनकी भी नहीं है, इनके भी मसले मसाल हैं। आप वर्कशॉप देखो, इनकी अड्डा भरा पड़ा है गाड़ियों से। ट्रांसपोर्ट इतने वीक हुए पड़े हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात है, और हुकूमत को चाहिए कोई ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ सोचा जाए। दूसरा, हम जिस तरह अगर अब बस स्टैंड की, जनरल बस स्टैंड की बात करें, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं, जगह जगह गंदगी है, अमला गायब है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये अमला जी जो अड्डे का इंचार्ज होता है, जो इनको चाहिए अड्डे की सफाई, जगह जगह पे गंद है, ना पीने का कोई पानी है साफ़,
और इधर भी बैक साइड पे भी सारे रोड टूटे हुए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है। नहीं, सिर्फ एक फ़िल्टर प्लांट था जो इधर बैक साइड पे, वो भी भाई ने लगवा के दिया था। राणा साहब ने, चेयरमैन है मार्केट के, इन्होंने जब बड़ी जद्दोजहद से फ़िल्टर प्लांट लगवा के दिया पानी का। और नहीं तो आज तक किसी ने यही नहीं सोचा, किसी भी ट्रांसपोर्टर ने, भाई हम इधर पानी के लिए या किसी अवाम के लिए कुछ सहूलत सोचें। जो आ रहा है अपने मुफाद की खातर आ रहा है, और इसीलिए बदमगजी है इनकी आपस में। सारी अंदर सड़कें भी इसी तरह टूट। हाँ जी, सारी सड़कें भी टूटी फूटी हुई हैं, ना ही पानी की कोई वो है साफ़ की। सुन सकते हैं कि सड़कें जो हैं टूट फूट का शिकार हैं। पीने का साफ पानी भी मुश्किल मौजूद है। जगह जगह गंदगी है, वेस्ट मैनेजमेंट का अमला गायब है। कोई यहाँ कूड़ादान भी मौजूद नहीं जहाँ सारा कचरा फेंका जाए। उस हवाले से जो अब ये बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड है, इस हवाले से अब ये गंद का भी गढ़ बन चुका है और दूसरी जानिब कारोबार करना भी बेहद मुश्किल है यहाँ पर। मज़ीद भी इस हवाले से चल के आपको जो मुश्किलात हैं जनरल बस स्टैंड के आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मुल्तान में जो जनरल बस स्टैंड है उसकी जो रोड्स की हालत है काफ़ी खस्ता हाल है। जगह जगह ये रोड टूटे पड़े हैं। अंदर ट्रांसपोर्ट का आना, लेकर आना भी इस हवाले से बेहद मुश्किल है। और उस हवाले से जो यहाँ पर आते हैं पैसेंजर्स भी आते हैं, उनकी भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अपना अंदर तक लेकर आना बेहद मुश्किल है। तमाम सारा रोड टूटा पड़ा है। यहाँ पर शहरी मौजूद है। कब से रोड की हालत ऐसी है? ये अस्सलाम वालेकुम, ये तकरीबन को गुज़श्ता 3 साल हो गए हैं इसको। ये रोज़ यही मिट्टी खाका, ये हम दुकानदार लोग जो हैं ये खाका, ये दमे के मरीज़ हो गए हैं। तो कई हमारे दुकानदार जो हैं बीमार हो गए हैं। और ये इस तरह रोड का ये इंतज़ामिया सारा, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये सारा रोड यूँ इस तरह ख़राब हुआ पड़ा है। 2-3 दफ़ा DCO साहब से भी मुलाकात हुई है और अपना वो जो अपना MPA बना था, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा, उनसे भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी वादा किया था, प्रॉमिस किया था, तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ इस पर। तो अब देखें क्या बनता है। अब ये मीडिया के ज़रिए अब अपना पैगाम आप ये न्यूज़ इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, अंदर फिर ये जितने भी यहाँ से बसें ट्रांसपोर्ट गुजरता है, सबसे बड़ा ये बस स्टैंड है। ये सबसे बड़ा बस स्टैंड है। ये सब व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट भी इससे बड़ा हो सब ट्रांसपोर्ट का भी ये सामने यहाँ से रोड, ये ट्रैफिक, ये रक्षा जो भी गुजरता है, सब लोग परेशान हैं। पिछले दिनों में यहाँ पे रक्षे पे लेडीज़ गिर गई हैं, पानी खड़ा हुआ था, तो बहुत काम ख़राब है, परेशान हाल। वो कोई फंड्स वगैरह मंजूर नहीं हुए इसका? फ़ंड तो 2-3 दफ़ा वो DCO नसीम सादक साहब ने काम करवाया था। अच्छा। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने फ़ंड इकट्ठा किया, काम किसी ने नहीं करवाया। फंड मंजूर होने के बावजूद? हाँ जी, कोई नहीं काम हुआ यहाँ। वो पुल का काम भी रुक गया, वो भी सारी मिट्टी डस्ट खाका, वो भी हम सारा लोग यहाँ खा रहे हैं, तो कोई हमारी सुनने वाली आवाज़ कोई नहीं। ये सीवरेज का यहाँ क्या निज़ाम है, निकासी? नहीं, सीवरेज का भी बुरा हाल है यहाँ पे। सीवरेज का भी तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी। और भी शहरी मौजूद हैं। बताइएगा, जिस तरह से रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, टूट फूट का शिकार है सारा यहाँ पर अपना जनरल बस स्टैंड में सारे रोड टूट फूट का शिकार है, उस हवाले से कितना मुतासिर हो रहा है कारोबार? सर इधर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है कारोबार। इधर कोई यहाँ पे मिट्टी धूल, इस टाइम जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हुई हुई है। इधर बड़े अरसा हो गया ये टूट फूट का शिकार है, कोई इधर पूछने वाला नहीं है। कोई आप इधर आके देखें, शाम के टाइम इतना बुरा हाल हुआ हुआ है इधर, तो इसके गवर्नमेंट कोई पूछने वाली नहीं है। इसका ज़रा आप तवज्जो दिलाएं, आपकी मेहरबानी है। मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, हुकूमत से सवाल? जी, हम मुतालबा यही करते हैं जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। ये रास्ता जाता है मेन शहर को, रोड जाता है, ये रास्ता ख़राब है टोटल। आवाम इतनी मुश्किल में, शहर का दिल है जी, ये जो वैड़ी चौक है, ये मुल्तान शहर का दिल है। यहाँ से लोग इंटर होते हैं, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, तो लोग ये इंटरेस्ट देखते हैं और जाते हुए लोग भी देखते हैं, तो बड़े परेशानी है यहाँ पे। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से अपना आप देख सकते हैं कि सारा जनरल बस स्टैंड में भी यहीं से सारी गाड़ियाँ, सारा ट्रांसपोर्ट यहीं से जाता है। बाकी और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जिस तरह रोड टूट फूट का शिकार है, महंगाई का एक आलम है, तो उस हवाले से कारोबार कितना मुतासिर हुआ? कारोबार तो बहुत मुतासिर हो चुका है कि हालांकि ये मेन यानी कि जिस तरह बताया जा रहा है मेरे भाई के, ये मेन दिल है ये बिहाड़ी चौक, जिसका आने जाने मेन रास्ता हो जाए। इस तरह से ना काफ़ी कस्टमर हैं जो हमारे जिंदगी में आके मट्टी धूल को देख के उनकी और रास्ता इख्तियार कर
कर लेते हैं, कारोबार भी मुतासिर हुआ, काफ़ी दमे का शिकार हो रहे हैं और वो काफ़ी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसकी वजह से और कई बार हम ये गुजारिश कर चुके हैं और यानी कितनी बार आप कह चुके हैं, इंतज़ामिया से भी कह चुके हैं कि इस बारे में इस पर तवज्जो दिलाई है, मगर फ़िलहाल कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। यहाँ पर गर्द गुबार उड़ने की वजह से, मट्टी उड़ने की वजह से दमे के मरीज़ बन चुके हैं, कारोबार तबाह होकर रह गया है, दुकानों में जितना भी सामान पड़ा है इसी गर्द गुबार की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, मगर इंतज़ामिया इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रही। कई दफ़ा इसका फ़ंड मंजूर हुआ, कई वादे दावे यहाँ पर इलाका मकीनों से किए गए। यहाँ पर जो मेन इंट्रेंस है जनरल बस स्टैंड के आगे मुल्तान को भी मेन ये विहाड़ी चौक का जो रास्ता जाता है, मुकम्मल तौर पर ये सारी सड़क टूट फूट का शिकार है। टूट फूट का शिकार होने की वजह से अब जितना भी ट्रांसपोर्ट है, अंदर जो जितनी भी बड़ी बसेस जा रही हैं उनका भी काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। जहाँ पेट्रोल ने पहले ही ट्रांसपोर्ट का कारोबार मुतासिर कर रखा, दूसरी जानिब ये सड़कों का हाल देख लें, शहरियों का कारोबार इस हवाले से बेहद मुतासिर है। मज़ीद भी मसाइल आपको सुनवाते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अगर बात करें गुज़िश्ता एक साल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है पेट्रोल की कीमतों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, तो वहीं जो लारी अड्डा है मुल्तान का, उसमें जो दरपेश मसाइल हैं ट्रांसपोर्टर्स को, उस हवाले से भी बहुत ही मसाइल पेश आ रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर राना असगर साहब भी मौजूद हैं। बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो यहाँ विहाड़ी चौक पर जो अड्डा है बस स्टैंड्स का, तो उस हवाले से अड्डे पर कौन कौन से मसाइल का सामना है और उसके साथ साथ जो पेट्रोली मसनूआत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, उस हवाले से बिज़नेस कितना मुतासिर हुआ है। राना साहब, सबसे पहले बताइएगा, जिस तरह से अब पेट्रोली मसनूआत में अब पेट्रोल 300 से ऊपर तो चला गया, आटे में नमक के बराबर 8 रुपये कम भी हुआ, तो पेट्रोल कितना मुतासिर कर रहा है बिज़नेस को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रांसपोर्ट का शोबा एक ऐसा शोबा है जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक आम आदमी की सवारी है, इससे आम आदमी को सहूलत दी जाती है। ये बदबख्ती से का ये आलम ये है कि इस पिछली गवर्नमेंट ने भी और इस जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट ख़त्म करने में कोई कसर नहीं उठा रखी कि अगस्त से लेके अब तक 60 रुपये इन्होंने डीजल बढ़ाया है कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। भाई रिलीफ तुम कहाँ से दे रहे हो? तुमने 330 रुपये पर डीजल ले गए थे, अब 320 रुपये या 19 रुपये आ गए समथिंग। उससे हमें सरासर नुकसान है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने रोज़मर्रा की मद में, रूट की मद में आपको टैक्सेस दे रही है, टोल टैक्स की मद में टैक्स दे रही है, आपको फ़ीस रेवेन्यू की मद में अपना फिटनेस की मद रेवेन्यू आपको टैक्स दे रही है, मगर उसके अल्टरनेट हमें कुछ नहीं दे रहा। हमें तो बिल्कुल उन्हें दीवार के साथ लगा दिया है। अब उससे बदबख्ती उन्होंने ये दूसरा बड़ा आलम ये किया कि इन्होंने आज से जुर्माने तकरीबन 500% बढ़ा दिए हैं। अगर कोई 700 750 रुपये आवर स्पीड का था तो 2500 कर दिया है, गलत क्रॉसिंग का 2500 5000 रुपये करा दिया है, कर दिया लाइसेंस का 5000 रुपये कर दिया। खुदा के बंदे, मेरी यही गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि हम चाहते हैं हमारे मुल्क में कानून के दायरे में हम रहें, मगर पहले हमें सहूलतें तो मुहैया करें। आप मोटरवे पर सहूलतें तो दें, GT रोड पर सहूलतें तो दें, वो आप दे नहीं सकते। उल्टा हमारे पर जुल्म ढाने के लिए आपने जुर्माने बढ़ा दिए हैं, ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया है। ये पब्लिक एक साल में बात करें तो गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में अब जो कारोबार था उसकी रेशो कितने % रह गई है ट्रांसपोर्ट? इस टाइम आप जनरल बस स्टैंड का विज़िट करें, मेरी ज़बान पर आप बिल्कुल इत्मीनान मत करें, आप जनरल बस स्टैंड का विज़िट करें, आपको तकरीबन 80% बसेज आपको खड़ी नज़र आएंगी, जो हमने शौकिया नहीं मजबूरन खड़ी कर दी हैं, जो फ्यूल ही पूरे नहीं होते गाड़ियों के। आप मुल्तान लाहौर, हमारा इस टाइम जो फ्यूल की खपत है वो 200 लीटर है। 200 लीटर का मकसद ये है कि 210-20 लीटर तकरीबन 70,000 रुपये का फ्यूल है गाड़ी का। उसके अलावा टोल टैक्सेस हैं, टायर्स मेंटेनेंस है, गाड़ियों के अखराजात ही पूरे नहीं होते। 80% बसेस खड़ी हो चुकी हैं, जो 20% चल रही हैं। अगर यही मुल्क के हालात रहे तो मैं नहीं समझता वो भी चल सकेंगी। अड्डे पर अगर हम सहूलियात के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट ने जिस तरह जनरल बस स्टैंड पर मुंतकिल करना चाहा, और उस हवाले से भी बताइएगा। दूसरा, यहाँ पर क्या सहूलियात उस तरह से मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एशिया का सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड हमारा मुल्तान का है। बदबख्ती का आलम ये है कि इसके अपोजिट सड़क की दूसरी तरफ गैर कानूनी अड्डे बने हुए हैं, जो हमारे इस वक्त DC साहब ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि उन्हें जनरल बस स्टैंड के अंदर शिफ्ट किया, मगर चंद रोज़ ही शिफ्ट रहा। बड़ी खुशी की लहर दौड़ी, ट्रांसपोर्टर में भी सब एक साफ के नीचे, एक सब में खड़े हो जाएंगे, एक छत के नीचे आ जाएंगे। सवारी सब के साथ एक जैसी सलूक होगा, किसी के पास बाहर नहीं जाएगी, सवारी अंदर आएगी। हमारा जनरल बस स्टैंड जो गैर आबाद होगा, मगर उन्होंने जुडिशरी स्टे लेके उन्होंने फिर अड्डे बहाल हो गए हैं।
यही बदबख्ती का आलम तो है हमारी तरक्की की तरफ, कि हमें तरक्की की तरफ जाना नहीं देता है। कि एक तरफ हुकूमत सहूलत आपको दे रही है, सहूलत लेने की बजाय जो गैर कानूनी तौर से लोग आबाद हैं, गैर कानूनी तौर पर अड्डे जो उन्होंने बनाए हुए हैं, वो हर तरमी में कायम, उन्होंने स्टे लेके वापस वही बिज़नेस स्टार्ट कर लिया अपना। तो अभी जिस तरह जो अंदर सड़कों का हाल है या अपना दीगर सहूलियात की बात करें तो यहाँ मौजूद हैं। जी आप ये विज़िट करें, बाहर हमारा मखदूमरशी रोड जो जनरल बस स्टैंड के मुल्का है, ये जनरल बस स्टैंड की एंट्री है, बिल्कुल सड़क नाम की चीज़ नहीं है। देखिए आपकी किसी शहर में जनरल बस स्टैंड मुल्तान जनूबी पंजाब का हब है, जब आप इसमें इंटर होते हैं तो अगर सड़क ही ना होगी तो हमारे आने वाले को हमारा क्या इमेज आएगा, हमारे क्या सोचेंगे भाई जनरल बस स्टैंड मुल्तान का है, सबसे बड़ा एशिया का जनरल बस स्टैंड है, उसकी ये हालत है, हालत ज़ार है हमारी। आप मोटरवे से आप नीचे से उतरते हैं मुल्तान एंट्री के लिए, आप देखें सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है, बिहाड़ी रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर हम क्या साबित करना चाहते हैं, मेरी गवर्नमेंट से मैंने जो मुल्तान इंतजामिया इन्हें पहले ही बार मैंने कमिश्नर साहब को कहा है, नेशनल हाईवे में हमने दरख्वास्तें दी हैं कि खुदारा अपनी एंट्री दुरुस्त कर लें, तो लोग आने वालों को हम अच्छा दिखाएं कि हमारा मुल्तान की अच्छी लुक है, हमारा जनूबी पंजाब मुल्तान का हब है, और मुल्तान को हम दारुल खिलाफा जनूबी पंजाब का बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर ये रोड ही हम नहीं सेट नहीं कर सकते तो हम कैसे मुल्तान को अच्छा दिखाएंगे। अगर आने वाले दिनों में हालात इस तरह से चले तो ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को कहाँ देखते हैं? ट्रांसपोर्ट बिज़नेस तो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक आम आदमी की सवारी है, एक आम आदमी के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, बिजली के बिल देने को पैसे नहीं है, वो घर से कैसे निकलेगा, सफ़र कैसे करे। अगर वो हमारे पास आ भी जाता है सफ़र करने को, बार्गेनिंग बेचारा करता है। अगर हमारा लाहौर का किराया 1500 खड़े को कहते हैं, चौकों पर चल लेते हैं कि 1000 रुपये आप लेंगे, 900 लेंगे, हमारे ही मजबूर होते हैं गाड़ी खाली जाने से बेहतर हम 6000 बिठा ही लें। आम आदमी पिस रहा है, हम उस आम आदमी में शुमार होते हैं, हमको ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा रईस नहीं है। हमने किस्तों पे बसें ली हुई हैं, कोई बैंकों से ली हैं, कोई प्राइवेट कंपनी से बसें ली हैं, उनकी हम किस्तें ही नहीं पे कर पा रहे। ऊपर से फ्यूल जब बढ़ता है तो उससे हर चीज़ महंगी होती है, टायर महंगे हो गए, स्पेयर पार्ट्स महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। अब उसको हम जब निकालते हैं ना, हम रेशो निकालते हैं तो हम ज़ीरो पे आउट हो रहे हैं। ज़ीरो पे आउट होने से बेहतर होता है कि हम इंसान चलाए ना, गाड़ी खड़ी कर दे। इसी तरह 2 महीने के अंदर 75% से ज़्यादा बसेस खड़ी हैं इस टाइम। अगर इंपोर्ट बंद हो गई या दीगर जो इस तरह से बिज़नेस, जिस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड बंद हो जाती है तो जितना भी आपको सामान मंगवाना, चीज़ें मंगवानी, और उस हवाले से कितनी परेशानी का सामना होता है, और उस हवाले से हुकूमत ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को क्यों बिल्कुल बैक साइड करती जा रही है। बदबख्ती का आलम है हुकूमत का। हुकूमत को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला यही इदारा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्यों, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा अदारा है कि देखें जो आपको लेवी की मद में डेली इस टाइम डीजल पे मेरे 60 रुपये लेवी उन्होंने कर दी है, पेट्रोल पे भी 60 रुपये लेवी कर दी है, और टैक्सीज हैं डेली अरबों खरबों रुपया टैक्स की मद में हम दे रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ज़हरी बात, जब आप इंपोर्ट बंद होगी तो ज़हरी बात पार्ट्स नहीं आएंगे, जिनके पार्ट्स पड़े हैं वो महंगे कर देते हैं। ज़्यादा लोग जो संभल कर पाकिस्तान में जो बनाते हैं वो आपको तो लोकल ब्रांड उस तरह का बनाते नहीं है, मगर स्टैंप लगाकर वही हमें कहते हैं कि इंपोर्ट की चीज़ है, मगर चलती नहीं है। बेरिंग है, इस तरह लेदर है, इस तरह इंजन पार्ट्स हैं, पिस्टन स्लीव हैं, यही लाहौर बन रहे हैं जो गैर म्यारी हैं, चलते नहीं। अगर हम ले लेते हैं, उनके स्टैंप लगी होती है ये डेवो कोरिया की हैं, मगर चलते नहीं हैं। अड्डे की हालत कब से इस तरह है? क्योंकि जब हमने भी विज़िट किया आपने बताया कि इंट्रेंस पे ही सड़क टूट फूट का शिकार है, अंदर भी जो रोड है उनकी भी काफ़ी खस्ता हालत है, गंदगी का जगह जगह ढेर है, अमला गायब है। हालत कब से ऐसी होती चली गई है यहाँ पर स्टॉप? ये तकरीबन 8-10 साल से इसी तरह था। राणा मोहसिन साहब उन्होंने सड़कों को जाल बिछवाया है, और काम बहुत अच्छे किए हैं, सर्विस स्टेशन बनवाए हैं, फिल्टर प्रेशन प्लांट हैं। अब वो पोस्टिंग में चेंज हो गई हैं, अब नए ऐसी साहब आए हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी मेरे ख्याल काफ़ी अच्छी सफाई की तरफ काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह हम ट्रांसपोर्ट बरादरी उनके साथ खड़ी है, हमने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि आप काम करें, इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट बरादरी एज ए तंजीम आपके साथ हमारा कदम पे खड़े रहेंगे। आखिर में ये बता दीजिएगा, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, उसके बाद सहूलियात का फुकदान है, टैक्सेस की भरमार है, तो उसमें क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। हमने जब डिफरेंट विज़िट किया मार्केट्स में तो वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, चोरी डकैती की वारदातें। तो यहाँ पर भी इस तरह की जो सिनेरियो है क्रिएट हो रहा है। इसमें बदबख्ती का ये आलम है जी। अपना IG साहब ने चौकियाँ ख़त्म की, जनरल बस स्टैंड में एक चौकी थी जिसकी वजह से बड़ा एक प्रेशर था आम आदमी पर। देखें यहाँ पर नौसरबाजी यहाँ पर होती है, फ्रॉड यहाँ पर होता है, नशावर चीज़ें सवारियों को यहाँ दी जाती हैं, हर काम 2 नंबर यहाँ पर, क्योंकि जुराइम का गढ़ है जनरल बस स्टैंड। यहाँ पब्लिक आती है और जा रही है। हमने RP साहब को गुजारिश की है, CPO साहब को भी कहा है, और कई फोरम पर हमने ये रिक्वेस्ट की है कि खुदारा यहाँ पर दोबारा चौकी बहाल होनी है। जिस जगह चौकी बहाल होगी तो क्राइम कंट्रोल होगा, और चौकी अगर ना हुई तो ज़हरी बात है क्राइम आगे बढ़ते जाएँ, कम नहीं होंगे।
सुन सकते हैं कि जिस तरह से सहूलियात का फुकदान है जनरल बस स्टैंड पर, और उस हवाले से जो पेट्रोली मसनूआत में इजाफा है, वो भी जो ट्रांसपोर्ट का उस हवाले से बिज़नेस है उसे बिल्कुल साइड लाइन किया जा रहा है। जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका यही कहना था कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है आपको ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, उसे साइड पर लगा देना, उसके बिज़नेस को ख़त्म कर देना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ पे सवालिया निशान है। और दूसरी जानिब जहाँ मुल्क भर में क्राइम में इजाफा होता चला जा रहा है बढ़ती बेरोज़गारी की वजह से, तो वहीं जो जनरल स्टैंड पर मौजूद चौकी थी वो IG साहब, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, आपको चाहिए कि वो जो जनरल बस स्टैंड पर चौकी है उसे दोबारा कायम किया जाए ताकि जो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। मज़ीद भी जो मसाइल हैं हम आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।